गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सिक्के तथा नोट। सिक्कों तथा नोटों को भुनाना या छुट्टा करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 रुपये का छुट्टा। 1 रुपये का छुट्टा कैसे होगा? 50 पैसे के 2 सिक्के। अब 2 रुपये का छुट्टा। 2 रुपये का छुट्टा 3 तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो 50-50 पैसे के 4 सिक्के, और उसी तरह से 1-1 रुपये के 2 सिक्के भी हो सकते हैं। और उसके बाद 1 रुपये का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के। इस तरह से भी 2 रुपये का छुट्टा हो सकता है। अब हम 5 रुपये का छुट्टा देखते हैं। 5 रुपये के छुट्टे में हम देख सकते हैं कि 1-1 रुपये के 5 सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं, और 2-2 रुपये का 2 सिक्का और 1 रुपये का 1 सिक्का। ये भी यहाँ पे हो गया 5 रुपये। उसके बाद 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, क्योंकि 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपये होता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। तो इस तरह से 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 5 रुपये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 10 रुपये के छुट्टे का अर्थ। तो 10 रुपये का छुट्टा, इसके लिए हमें 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए ये पूछे गए हैं। तो 50 पैसे के 20 सिक्के चाहिए। फिर 1 रुपये के 10 सिक्के, 1-1 रुपये के 10 सिक्के रहेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। और 2 रुपये के 5 सिक्के, 2 पच्चे 10। उसके बाद 2 रुपये का भी सिक्का चाहिए और 1 रुपये का भी सिक्का चाहिए। तो अगर 2 रुपये के हम 4 सिक्के ले लेते हैं तो ये 2 चौक 8 रुपये हो जाएगा। और फिर 1 रुपये का अगर हम 2 सिक्का ले लें तो ये 2 रुपये, तो 8 रुपये और 2 रुपये मिलके 10 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से 5 रुपये का कितना सिक्का चाहिए? तो 5 रुपये का 2 सिक्का चाहिए। इन सभी में बच्चों आप देख रहे होंगे कि अगर पैसे की वैल्यू कम है तो यहाँ सिक्कों की संख्या ज़्यादा लग रही है। 50 पैसा कम है, राइट? इसका वैल्यू सिर्फ 50 पैसा है। तो 10 रुपये होने के लिए इसके 20 सिक्के चाहिए। और 50 का डबल 1 रुपये, 50-50 100, 1 रुपये मतलब 100 पैसा। तो जब रुपए की वैल्यू बढ़ गई तो सिक्कों की संख्या कम हो गई। अर्थात 50 पैसे का अगर 20 सिक्का हमें चाहिए तो यहाँ 1 रुपये का सिर्फ 10 सिक्का ही चाहिए। यहाँ आपने देखा पैसा कम था तो सिक्के ज़्यादा, और यहाँ पैसे की वैल्यू बढ़ गई तो सिक्का उसका आधा। पैसा डबल हुआ, सिक्कों की संख्या आधी हुई। अब उसी तरह से यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का देखिए, यहाँ 1 रुपये था तो 10 सिक्के चाहिए। अब 1 रुपये का डबल 2 रुपये हो गया। जब एक ही सिक्के में 2 रुपये हो जाएगा तो 10 का आधा यहाँ 5 सिक्का ही चाहिए। तो जब पैसे का मूल्य यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे 1 था, इसका डबल हुआ, तो सिक्कों की संख्या यहाँ से आधी हो गई। अब यहाँ पे है 2 रुपये के 4 सिक्के तथा 1 रुपये के 2 सिक्के। तो 2 चौक 8, 2-2 के 4 सिक्के मतलब 2 चौक 8, और 1 रुपये का 2 सिक्का मतलब 2 रुपये, तो 8 और 2 मिलके 10 हो गया। उसके बाद है 5 रुपये के 2 सिक्के। 5 रुपये पैसा बढ़ गया, सिक्के की संख्या एकदम कम हो गई। तो इस तरह से हम छुट्टा कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा संवाद है। यहाँ माँ अपने बेटे को 500 रुपये का नोट दे रही है और दूध का बिल है 452 रुपये। अब दूध वाले ने कहा कि भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है तो मैं कैसे आपको वापस दूँ, और इसलिए माँ ने क्या कहा कि नंदू तुम जाओ और दुकानदार से 500 रुपये का छुट्टा लाओ। अब हम देखते हैं नंदू कितना छुट्टा लाया है, क्योंकि उसे 452 रुपये चाहिए। 52 मतलब 50 और 2 अर्थात 100 का भी छुट्टा होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो हम देखते हैं कि नंदू किस समझदारी से छुट्टा लाया है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 500 का छुट्टा, 100 की 4 नोट, 400 हो गया। उसके बाद 50 रुपये, 60, 70, 80 और 90, ये 90 रुपये हुआ। यहाँ पे 90, अब 10 रुपये और बाकी है। तो 10 रुपये के लिए नंदू ने क्या क्या किया, 2 रुपये के 5 सिक्के ले लिए, तो 10 रुपये हो गया। तो ये 400, ये 90 और ये 10, तो 90 और 10, 100 मिलके हो गए 500 रुपये। अब नंदू कितने छुट्टे लेकर आया, अब उसकी माँ जरूर 452 रुपये दे देगी। क्या देगी वो, ये 400 रुपये, ये 50 रुपये और ये 2 रुपये का एक सिक्का, तो दूध का बिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 50 रुपये की छुट्टे की तरफ। 50 का छुट्टा हम कितने तरीके से दे सकते हैं, 20 और 20, धन 10, तो यहाँ पे 50 रुपये हो गया। उसी तरह से और क्या कर सकते हैं, 10 के अगर 5 नोट हों तो ये भी हो जाता है 50 रुपये। तो 50 रुपये के छुट्टे का अर्थ है 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये का 1 नोट, अथवा 10 रुपये का 5 नोट। तो इनके अतिरिक्त और किस तरीके से हम छुट्टे कर सकते हैं, हम छुट्टे कैसे कर सकते हैं, इस 20 की जगह हम 5 के 4 सिक्के भी ले सकते हैं। इस 10 की जगह हम 2 रुपए के 5 सिक्के और ले सकते हैं। तो इस तरह से हम 50 के और छुट्टे कर सकते हैं। अब हम आते हैं 20 रुपए के नोट के पास। यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 रुपए का छुट्टा कितने प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 का सिक्का देख रहे हैं, 4 बार 5, राइट, 5 चौक 20 होता है। तो पहाड़ा और भाग का सहारा आप नोट और सिक्के में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 रुपए का छुट्टा कैसे किए हैं, 5 के 4 सिक्के अर्थात 20 रुपए हो गए, और 10 रुपए के केवल 2 ही सिक्के चाहिए। यहाँ पैसे की वैल्यू कम है, 5 ही रुपए है, तो देखिए सिक्के 4 हैं। जहाँ 5 का डबल 10 हुआ तो सिक्के भी इन सिक्कों की संख्या से आधे हो गए। यहाँ 4 लगे थे तो यहाँ पे 2 ही सिक्के लगे, तो ये 10 और 10 20। उसके बाद दोनों ही मिक्स रूप में भी हम छुट्टे ले सकते हैं, एक 10 का सिक्का और 2 5 के। तो इस तरह से 20 रुपए का छुट्टा। अब इसको हम गणित की भाषा में किस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है, 20 रुपए के छुट्टे का अर्थ है 5 रुपए के 4 सिक्के जो हमने देखा, या अथवा अर्थात या 10 रुपए के 2 सिक्के, या 10 का 1 सिक्का और 5 के 2 सिक्के। तो यहाँ पे पूछा है कि बताओ कि इसका अन्य अलग विधि से छुट्टा कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम वही कर सकते हैं कि 10 की जगह 2 का भी सिक्का ले सकते हैं, राइट, 5 की जगह 2 रुपए और 1 रुपए। इस तरह से हम छुट्टा बना सकते हैं। चलिए अब हम अपने बड़े नोट की तरफ चलते हैं। बड़ा नोट अर्थात हमारा आज का सबसे बड़ा नोट है 2000। 2000 रुपए का छुट्टा हमें चाहिए। अब इसमें आपके गुणे और भाग सबका उपयोग होगा। 2000 रुपए में सबसे पहले हमें 20 रुपए का नोट है और 20 रुपए कितना होना चाहिए कि 2000 हो जाएगा। उसके बाद 50 रुपए है, 50 रुपए का कितना नोट होना चाहिए कि 2000 हो जाए। उसके बाद है 100 रुपए, 100 रुपए के कितने नोट होने चाहिए कि ये 2000 हो जाए। उसके बाद है 500 रुपये, 500 रुपये के कितने नोट हो जाए कि हमारा पैसा 2000 हो जाए। इसके पहले के वीडियो में बच्चों आप लोगों ने देखा है कि हम शून्य का गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सवाल हो गया कि 20 रुपये का कितना नोट होना चाहिए, तो 2000 हो जाएगा। अब ये गुणा है लेकिन आंसर हमारा भाग से आएगा। कैसे, जैसे ये है 2000, आप यहाँ पे 20 से भाग दे दीजिए।
आप क्या पढ़ोगे डायरेक्ट 20 एकम 20, यहाँ शून्य यहाँ शून्य। अभी हमारा भाग खत्म नहीं हुआ, इस शून्य को यहाँ पे उतार लो। अब 20 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि शून्य आए, तो ये हुआ शून्य, यहाँ पे लिख दीजिए। अभी भी हमारा भाग खत्म नहीं हुआ, ये शून्य इधर आना चाहिए। अब 20 का पहाड़ा हमने पढ़ा, शून्य आ गया, अब जाके हमारा भाग खत्म हुआ। अर्थात 20-20 का 100 नोट हमें चाहिए, 20-20 के 100 नोट चाहिए। अब हम देख लेते हैं 50 के कितने चाहिए। बहुत इजी है। सबसे पहले आप सोचेंगे 50 का पहाड़ा तो नहीं आता, कोई बात नहीं, 5 का पहाड़ा तो आता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, हमें अपना मेंटल सम करना है। 50-50 अगर हम 4 बार करें तो 200 हो जाता है, अर्थात 50 चौक 200। ये सब चला गया, एक 0 है। 50 का पहाड़ा हमें 0 बार पढ़ना है, ये हमारा भाग फिनिश हुआ। अर्थात 50 की 40 नोट हमें चाहिए। आपने 0 का गुणा भी पहले पढ़ा है, चौखट विधि में भी आपने पढ़ा है। 5 का गुणा 4 में करिए, 5 चौक 20 आ जाएगा, और ये दोनों 0 यहाँ लगा दो, हो गया 2000। अब 100 के कितने नोट होने चाहिए? बहुत इजी है। 100 का पहाड़ा तो 2 बार ही पढ़िए, 200 आ जाएगा। ये 200 पहले ले लीजिए, 100 दूनी 200, ये पूरा घट गया, 0 आ गया। 100 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, राइट। हमारा आंसर आ गया 20। अब आप इसको गुणा करके चेक कर लीजिए, 1 दूनी 2, सिंपल ढंग से करें, 1 दूनी 2, ये 3 0 यहाँ लगा दो, हो गया 2000। अर्थात 100 के 20 नोट हमें चाहिए। अब 500 तो बहुत इजी है, मेंटल सम में आप तुरंत बोल देंगे कि 500 के 4 नोट चाहिए। 5 चौक 20, ये दोनों 0 आगे लगा दीजिए। तो देखिए नोट में हम किस तरह से गुणे और भाग का सहारा लेके तुरंत बता सकते हैं। अब आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि 20 रुपए के हमें कितने नोट चाहिए, तो 20 रुपए के हमें 100 नोट चाहिए, और 50 रुपए के 40, 100 रुपए के 20 नोट, और 500 रुपए के सिर्फ 4 नोट। जितना ज़्यादा पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, नोटों की संख्या कम हो रही है। यहाँ देखिए 50 रुपए है केवल, तो नोट की संख्या 40 है। 50 का डबल 100 हो गया, पैसा डबल हो गया, लेकिन नोट की संख्या आधी हो गई, क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ गया। 20 नोट में ये 2000 हो जाएगा, यहाँ 40 नोट में 2000 होगा। तो ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि अब जो है आपका 100, 200, 500, 1000, 2000 इन नोटों से बार बार परिचय होगा, बार बार इनका उपयोग आपको करना होगा। अब है बंधा करवाना। यहाँ हमने देखा कि छुट्टा किया गया था। कभी कभी हम छुट्टा देकर नोट लेते हैं, जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये का हमें छुट्टा चाहिए, या दो हमारे पास 50 है, 50 दे देना है, उसकी जगह हमें क्या मिल जाएगा, 100 रुपये। तो जब हम छुट्टे को देकर उसकी जगह हम उतनी ही रकम के बराबर बड़ी मूल्य वाली नोट ले लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं बंधा करवाना। जैसे किसी रकम के कम मूल्य वाले नोट या सिक्के देकर उतनी ही रकम के बराबर परंतु अधिक मूल्य वाले नोट या सिक्के लेने की क्रिया को बंधा करवाना कहते हैं। तो यहाँ दो 50 को देकर हम 100 रुपये ले सकते हैं। फिर यहाँ है 50 रुपये और 20, 20 और 10, ये हमारे पास छुट्टा था, इतना देकर हम 100 रुपये ले सकते हैं। उसी तरह से 50 रुपये के लिए ये 10-10 के 30 नोट हमारे पास हैं, और ये 5-5 के 4 सिक्के, इसको दे के हम 50 का नोट ले लिए। तो जैसे हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं, तो उस समय हमें छुट्टा लेना बहुत ही भारी पड़ता है, ज़्यादा दिखता है नोट,
सेफ नहीं रहता, तो हमें क्या बड़े नोटों की ज़रूरत पड़ती है उस समय। ठीक है, तो इस तरह से 20 और 20 यहाँ पे 40 और 10 50। तो यहाँ पे हमने बंधा करवाना, अपना छुट्टा नोट देकर उसका बंधा नोट ले लिया, अर्थात एक पूरा नोट अधिक मूल्य वाला ले लिए। अब हम कुछ स्वाध्याय करते हैं। जिस तरह से हमने 2000 रुपए की नोट का निकाला, उसी तरह से 50 रुपए है। तो सबसे पहले यहाँ है 5 रुपए के कितने नोट होंगे कि 50 हो जाएंगे। आप पहाड़ा तुरंत पढ़िए, 5 दहा में 50, अर्थात 5 रुपए के 10 नोट चाहिए हमें। उसी तरह से 10 रुपए का कितना चाहिए, तो 10 पच्चे 50, अर्थात 10 10 के 5 नोट चाहिए, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 2 रुपए के कितने सिक्के और 10 रुपए के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 10 के 2 सिक्के लेते हैं तो 20 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ 30 रुपए और चाहिए, यहाँ 20 रुपए हो गया तो यहाँ 30 रुपए और चाहिए। 30 रुपए कब होगा, 2 रुपए का 5 सिक्का होता है तो 10 हो जाता है, मतलब 5 5 5, 2 रुपए के 5 5 सिक्के 3 बार, मतलब 15 सिक्के, 15 दूनी 30। पहाड़े का यहाँ पर बहुत भूमिका है, अर्थात गुणे का। गुणा करना तुरंत आंसर आपको देगा, और गुणे के लिए ज़रूरी है पहाड़ा। तो ये 30 रुपए होने के लिए यहाँ पे हम 15 सिक्के 2 रुपए के चाहिए। अगर हम 10 का यहाँ पर एक सिक्का लिखते हैं तो 10 रुपए हुआ, तो यहाँ 40 रुपए की ज़रूरत होगी, और 40 के लिए 2 रुपए का कितना सिक्का चाहिए, तो 20 सिक्का चाहिए। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 रुपये 10 रुपये मिलके 50। अब हम चलते हैं 100 रुपये। सेम मेथड है, 5 रुपए का कितना नोट चाहिए, जिसे 20 का पहाड़ा याद होगा वो तुरंत बोलेगा 20 25 100, अर्थात 5 रुपए का 20 नोट चाहिए हमें। उसी तरह से 10 रुपए का भी नोट होना चाहिए, 20 रुपए का भी नोट होना चाहिए। अब 20 रुपए का आप 3 नोट ले लीजिए, यहाँ 4 नोट ले लीजिए, ये आप पर डिपेंड है। 20 रुपए का 4 नोट अगर आप लेंगे तो 80 हो जाएगा। 20 रुपए का 4 नोट अर्थात 80 रुपए। बाकी कितना बच गया, 20 रुपए और बचा, तो 10 रुपए के 2 नोट ले सकते हैं हम। 10 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के 4 नोट। 4 नोट मतलब 80 रुपए, और 2 नोट मतलब 20 रुपए। तो 10 रुपए का यहाँ पे हम 2 नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ 20 रुपए हो गया, यहाँ 80 रुपए, मिलके 100 रुपए। अब उसी तरह से 20 रुपए का कितना नोट, तो 20 रुपए का 5 नोट। जैसे 2 रुपए का 5 सिक्का लेंगे तो 10 रुपए बनता है, उसी तरह से 20 रुपए का 5 नोट आप लोगे तो 100 रुपए बनेगा। 200 रुपए के 5 नोट ले लो, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब है 50 रुपए। 50 रुपए के नोट, सेम 100 रुपए होने के लिए 50 रुपए कितना चाहिए, 2, 50 और 50 100। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने 2000 देखा था। अब बच्चों यहाँ पे 10 रुपए का कितना नोट होगा कि 2000 हो जाएगा। तो 10 रुपए के आप सोचिए कि कितने नोट होंगे तो 2000 हो जाएंगे। तो 10 रुपए के बच्चों 200 नोट होने चाहिए। 200, 10 रुपए के 200 नोट। अब 20 रुपए के कितने होने चाहिए, जब यहाँ 10 रुपए है तो नोट बढ़ गया, यहाँ 10 का डबल 20 है, तो यहाँ नोट आधा हो जाएगा, अर्थात 20 का 100 नोट ही होगा तो 2000 हो जाएगा। आप गुणे और भाग से चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया आपको। आप 20 से 2000 में भाग दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे 100 आएगा। या गुणा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि 20 में हम कितने से गुणा करें तो हमारा 2000 आएगा। आप इसको सोचिए।
तो 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 आया होगा, और 3 ज़ीरो के लिए 1 ज़ीरो ये है, 2 ज़ीरो जरूर इसके पास होगा, अर्थात 20 रुपए का 100 नोट। अब 50 रुपए के कितने नोट होने चाहिए 2000 के लिए? इसी तरह से आपको गुणा और भाग करके निकालना है कि 50 रुपए के कितने नोट होने चाहिए। उसी तरह से 100 रुपए के और फिर 500 रुपए के। तो 500 रुपए के तो बहुत इजी हैं। 500 रुपए के सिर्फ 4 नोट रहेंगे तो 2000 हो जाएंगे। 100 रुपए, 100 रुपए, इसके 10 नोट हुए तो 1000, तो 20 नोट हुए तो 2000। तो 100 रुपए के 20 नोट होने चाहिए। और जब 100 रुपए का 20 नोट चाहिए तो ऑफकोर्स 50 रुपए का 40 नोट चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा कम हो गया तो नोट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और पैसे की वैल्यू यहाँ डबल हुई तो नोट की संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि ये 100 रुपए है। तो 100 रुपए का 20 नोट हुआ तो 2000, और 50 रुपए का 40 नोट हुआ तो 2000। तो इस तरह से एक्सरसाइज करके हम फटाफट इसमें बार बार अभ्यास करके पैसों का हिसाब क्लियर सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।